आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, अभी हम समाज में पैरालिसिस का केस बहुत ही देख रहे हैं। पैरालिसिस के केस के कई कारण हैं। ये हमें जीवन शैली से जुड़ा है, जिसमें प्रमुख है खान पान, जो हमें वसायुक्त खान पान, फैटी खान पान और जो पैकेट वाला खान पान, प्रोसेस्ड फूड वगैरह का प्रयोग हम करते हैं, जो हमें हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक रोगी के रूप में दिखाता है। तो पैरालिसिस के कई कारण। पैरालिसिस के कारणों में सर्वप्रथम है हाई ब्लड प्रेशर। अगर उम्र के अनुसार या कम उम्र में भी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है तो उसको बार बार काउंट कराना पड़ता है और उसके अनुसार दवा भी खाना पड़ता है। उसके अनुसार लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ता है, खाना सादा रखना पड़ता है, नेचुरल खाना रखना पड़ता है, टेंशन फ्री लाइफ रखना पड़ता है और ब्लड प्रेशर को मेडिसिन के बल पर कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर मेडिसिन से ही बीपी कंट्रोल नहीं है तो किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन या ब्रेन फंक्शन वगैरह का टेस्ट भी कराना पड़ता है। तो हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो पैरालिसिस की शिकायत उसको बहुत जल्दी हो जाती है, स्ट्रोक बहुत जल्दी हो जाती है। तो हाई ब्लड प्रेशर एक प्रमुख कारण है पैरालिसिस का। इसमें कभी कभी लो ब्लड प्रेशर में भी पैरालिसिस होता है। तो अब आगे सोचते हैं कि इसके अन्य कई कारण हैं। तो अन्य कई कारणों में हाई ब्लड शुगर भी बहुत दिनों तक अगर किसी का हाई रहे तो भी पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। अगर किसी को मस्तिष्क में चोट है या मस्तिष्क में बहुत हेवी चोट है जो सही से उसका इलाज नहीं हो पाया और ब्लड में, ब्रेन में क्लॉटिंग की समस्या है तो भी पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है। पैरालिसिस की शिकायत कभी कभी हाई फीवर में भी होती है। अगर बहुत ज़्यादा फीवर हाई हो गया, उसको देख रेख नहीं किया गया तो भी पैरालिसिस की शिकायत होती है। पैरालिसिस की शिकायत ब्रेन हेमरेज में भी होती है। तो पैरालिसिस के कितने कारण? पैरालिसिस के कारणों में ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह भी आता है। पैरालिसिस के कारण में एज भी आता है और पैरालिसिस के कारण में वेट भी आता है। अगर हमारा ज़्यादा वेट है तो समझिए कि हम पैरालिसिस के शिकार होने वाले हैं। अगर कोई अपना शरीर एक्टिवेट नहीं रखता है, बराबर चालू नहीं रखता है, एक्सरसाइज नहीं करता है तो भी वो पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। तो पैरालिसिस के कितने कारण हैं, सब पर हमें अलग अलग ध्यान देना पड़ेगा कि पैरालिसिस के इन कारणों का अध्ययन करना पड़ेगा। पैरालिसिस के कारणों में कभी कभी हेरिडिटी भी आता है। अगर माता पिता को पैरालिसिस की शिकायत है या दोनों में से किसी एक को है तो उनके बाल बच्चों को भी पैरालिसिस की शिकायत होने की संभावना बनी रहती है। तो वैसे केस में शुरू से ही उसके प्रिवेंशन के लिए काम करना पड़ेगा। तो पैरालिसिस जो अभी समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाला रोग है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पैरालिसिस कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, मतलब कि सीजन की गड़बड़ी से भी पैरालिसिस होती है। अगर कोई धूप में जो एक्स्ट्रा 40 डिग्री के ऊपर धूप है तो टेम्परेचर उतना बढ़ गया है 40 डिग्री के ऊपर तो भी पैरालिसिस की अचानक संभावना बनी रहती है और स्ट्रोक की संभावना बनी रहती है। अगर कभी कभी ठंड माइनस में चला जाए या 2-4 डिग्री पर चला जाए तो भी पैरालिसिस की शिकायत होती है। तो पैरालिसिस जो है हमारे सीजन पर भी निर्भर करता है। पैरालिसिस प्रदूषण पर भी निर्भर करता है। अगर हवा में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है तो भी पैरालिसिस की शिकायत होने की संभावना रहती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में सही नहीं है तो भी पैरालिसिस की शिकायत रहती है। अगर कोई न्यूरोजेनरेटिव डिजीज पहले से है, मतलब कि न्यूरॉन का क्षय पहले से ही हो रहा है तो भी पैरालिसिस की शिकायत होती है। ज़्यादा उम्र बढ़ने से हमारे न्यूरॉन कमज़ोर पड़ जाते हैं तो भी पैरालिसिस की शिकायत होती है। तो पैरालिसिस के कितने कारण, जिसमें ब्रेन संबंधित जितने भी पार्ट है और रीढ़ संबंधित जितने ही पार्ट है महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर ये दोनों पार्टों में कोई पार्ट अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो पैरालिसिस की शिकायत हमें तुरंत होने वाली या हो जाती है।
तो पैरालिसिस हमें शरीर को कितने प्रकार से इफेक्ट करता है। ये हमारे अंगों को पैरालाइज कर देता है, चलने नहीं देता है। कभी कभी एक हाथ, कभी कभी दोनों हाथ, कभी कभी दोनों हाथ और दोनों पैर, कभी एक हाथ और एक पैर। कभी कभी फेशियल पैरालिसिस भी होता है। फेशियल पैरालिसिस में मुंह टेढ़ा हो जाता है और आवाज़ तुतली आने लगती है, पानी वगैरह घोटने में दिक्कत होता है, पानी जो है सही से अंदर नहीं जा पाता है, वो भी पैरालिसिस की शिकायत है। तो पैरालिसिस के वैरायटी बहुत से हैं और हमारे शरीर पर बहुत ही इफेक्टिव होता है। यह मेमोरी को लॉस कर देता है, ये हमारे एक्टिविटी को लॉस कर देता है, ये हमारे क्रिएटिव पावर है उसको ख़त्म कर देता है, ये हमें बहुत तरीके से अक्षमता जो है बॉडी में बढ़ा देता है। तो पैरालिसिस जो है ये लंबा चलने वाला एक बीमारी है जो हमें कितने प्रकार से प्रभावित करता है। मेमोरी से लेकर बॉडी पार्ट से लेकर आँख तक भी, कभी कभी आँखों में भी पैरालिसिस का असर हो जाता है, जीभ में भी पैरालिसिस का असर हो जाता है। तो पैरालिसिस गला में भी हो जाता है। तो पैरालिसिस हाथ पांव के अलावा अन्य शरीरों पर भी हो सकता है, अंगुली में भी हो सकता है। तो पैरालिसिस के कितने कारण, और पैरालिसिस के मेन कॉज में हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड शुगर है। इसके अलावा न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज हैं जो पहले से ही हमें न्यूरॉन का क्षय करके हमें नस को कमज़ोर कर देते हैं। तो पैरालिसिस के इफेक्ट के चलते बॉडी हमारा पैरालाइज हो जाता है और अपने नित्य क्रिया की कर्मों को या जो हमारे नित्य क्रिया है उसको भी ये डिस्टर्ब कर देता है। तो कैसे समझे कि हमें पैरालिसिस होने वाली है? तो इस पे समझने के लिए सर्वप्रथम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो समझिए कि हम पैरालिसिस के शिकार होने वाले हैं। किसी किसी केस में ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उससे समझिए कि पैरालिसिस के शिकार होने वाला पेशेंट। अगर ब्लड शुगर बहुत दिनों से हाई है और इसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया तो भी वो पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। अगर कोई लाइफ स्टाइल डिजीज बहुत दिन से है और शरीर को कमज़ोर कर रहा है तो पैरालिसिस का शिकार है। अगर किडनी फंक्शन गड़बड़ है और किडनी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल की शक्ति उतनी नहीं रह गई है तो किडनी में सूजन आ गई है तो भी पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है। हार्ट में अगर किसी प्रकार के कार्डियोमेगाली या किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन या किसी प्रकार की रुकावट आ गई है या क्लॉट वगैरह आ गया है तो भी पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है। पैरालिसिस की शिकायत के कितने कारण और हमारे बॉडी को पैरालाइज कर देता है। इससे बचने के लिए अपने शुगर को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने जितने प्रकार के जो लाइफ स्टाइल डिजीज है अगर किसी एक के हम शिकार हैं तो उसको कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर योगा, व्यायाम, खान पान में जो प्रकृति से मिली हुई है सादे चीज़, बिना वसा युक्त खाना, मांसाहार का प्रयोग तो इसमें पूर्णतः वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार या खस्सी का मीट ज़्यादा खा रहा है तो बुझिए कि हाई ब्लड प्रेशर का वो शिकार होने वाला। तो अगर ट्रांस फैट का कोई प्रयोग कर रहा है, रीयूज तेल का प्रयोग कर रहा है या ज़्यादा वसायुक्त भोजन कर रहा है तो भी वो पैरालिसिस का शिकार होने वाला है। तो अगर ज़्यादा बॉडी वेट है तो भी पैरालिसिस का शिकार होने वाला है। तो पैरालिसिस से बचने के लिए हमें अपने बॉडी को ट्रिम एंड स्लिम रखना पड़ेगा और बॉडी के जो वाइटल साइन है उसको बराबर अध्ययन करते रहना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर, शुगर पर बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एज ज़्यादा है, 40 के बाद है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस सब का जांच। अगर एज कम है तो भी, अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो भी इसका जांच जरूरी हो जाता है, वाइटल साइन का, जिसमें हार्ट से लेकर किडनी से लेकर और फेफड़ों की फंक्शन, ब्रेन की फंक्शन, सबकी जांच जरूरी हो जाती है। तो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के अलावा भी कितने फैक्टर है। अगर किसी का वर्क जो है ज़्यादा टेंशन वाला है तो भी हाई ब्लड प्रेशर को शिकार हो जाता है। अगर किसी को कोई ऐसी अचानक दुर्घटना या कोई ऐसी घटना के बारे में जो उसको शॉक प्रदान करे तो भी पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है। तो पैरालिसिस के कितने कारण, पैरालिसिस के कारणों में बहुत से कारण ऐसे हैं जो हमें हमारे मनोभावना से जुटी रहती है या मनोभावना से प्रभावित होती है। तो अपने को जिंदा दिल इंसान और खुशी रूप में रहने वाले इंसान इसमें
बनते रहना चाहिए और बराबर पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी बने रहना चाहिए। तो पैरालिसिस के इलाज के लिए हमें अपने ब्लड प्रेशर शुगर के अलावा बराबर इसकी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, और बराबर मॉनिटरिंग के चलते इसमें बहुत सी सुधार हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे अंग पैरालाइज हो गए हैं उसको रिकवरी के लिए हमें फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा। तो पैरालिसिस के लिए हमें अपने को सीटी स्कैन, ईसीजी या किडनी फंक्शन टेस्ट, हार्ट का लिपिड प्रोफाइल और सीबीसी वगैरह जांच महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पैरालिसिस में अगर हो गया तो इसके रिकवरी के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ब्रेन का एक अद्भुत गुण है जो किसी अंग के दोबारा सीखने की प्रक्रिया को चालू कर देता है। अगर पैरालिसिस के चलते कोई अंग डिस्टर्ब है, वो अपना आदेश नहीं मान रहा है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बल पर ब्रेन दोबारा उसको नई रास्ता बनाकर उसको फिर से अपने ऑर्डर में ला देती है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी तभी जागृत होता है जब हम एक्सरसाइज, योगा और बार बार अभ्यास करके उस अंग को फिर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ही जरूरी चीज है। इसके अलावा अब हम नई नई मेडिसिन वगैरह भी आई है, एक्सरसाइज की मशीन आई है, फिजियोथेरापी भी आया है, और बहुत से चीज़ों पर ध्यान रखकर इस पर कंट्रोल पा सकते हैं, और डॉक्टर से सलाह लेकर भी इसका निदान पा सकते हैं। सबसे बड़ा हमारा लाइफ स्टाइल है, और लाइफ स्टाइल में सुधार करके हम इससे निजात पा सकते हैं। नमस्ते।